एक ऐसा नौजवान जिसका निशाना कभी चूका नहीं, जिसने युद्ध के मैदान में दुश्मन के टैंकों को मानो खिलौनों की तरह तोड़ दिया और जिसकी आखिरी सांस भी मातृभूमि की गोद में ही थमी। देखिए, गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव का वो वीर सपूत अब्दुल हमीद। 1 जुलाई 1933 को जन्मे अब्दुल हमीद बचपन से ही तेज तर्रार थे। ऐसा इसलिए कि कुश्ती और खेलों के शौकीन हैं। गांव के मेलों में पहलवानी लड़ते और अक्सर जीतते भी, लेकिन उनकी नजरें हमेशा एक ही सपने पर टिकी थी, वो थी देश की सेवा। सेना की भर्ती होने के पहले उनके पास गाड़ी का कोई साधन नहीं था, उनके पास एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो मजाक में ही हंसते मुस्कुराते कहते कि मेरी साइकिल ही मेरी जीप है, इसी पर मैं अपनी रफ्तार और निशाना साधने का अभ्यास करता हूँ। सेना में उनकी शुरुआत पैदल सेना से ही देखी हुई, लेकिन उनकी अद्भुत निशानेबाजी ने उन्हें 106 मिलीमीटर रिकॉइल लेंस गन यूनिट में पहुंचा दिया और ये खूबी थी जो उनको यहाँ तक लेकर आई। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि दुश्मन के लिए एक डरावना सपना बन गए थे। लाहौर सेक्टर के खेमकड़न क्षेत्र में उन्होंने अकेले 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया। आखिरी टैंक को नष्ट करते समय दुश्मन की टैंक का सीधा वार उनकी गन पर पड़ा और वहीं वो शहीद हो गए। उनके इस अद्वितीय वीरता के लिए देखिए, उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। जी हाँ, परमवीर चक्र से वो नवाजे गए। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी रसूलन बीवी को जो आखिरी पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मेरा फर्ज देश के लिए पहले है, बाकी सब बाद में। उनकी ये पंक्तियां आज भी लाखों दिलों में गूंजती है। उनके दोस्तों की माने अगर उन्होंने भी देखिए, जो अब तक उनके बयान दर्ज है, उसमें अब्दुल हमीद जिंदा दिल इंसान थे। हमेशा हंसते मुस्कुराते और कहते, हंसते हंसते लड़ो, डर खुद ब खुद भाग जाएगा। आज धामुपुर की मिट्टी उनकी यादों से महकती है। गांव में उनकी प्रतिमा और स्मारक वीरता की गवाही देती है। उनका नाम, उनका साहस और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सिखाएगा कि सच्ची देशभक्ति और निस्वार्थ बलिदान का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो उनकी कहानी है वो वाकई में प्रेरणादायक है। अब्दुल हमीद एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी सदियों तक देश के हर नागरिक को गर्व और प्रेरणा देती है, और जो भी अब्दुल हमीद की कहानी सुनता है उसके अंदर एक देशभक्ति का भाव ज़रूर जागता है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान किया, जिस प्रकार से उनकी बचपन से ही सोच देश के लिए काम करना था, ऐसे में वो एक बड़े मिसाल बने और यही मिसाल थी कि उन्हें परमवीर चक्र भी मिला। और आज भी लोग देखिए उनके स्मारक को देखकर मुस्कुराते हैं, पूछते हैं और उनके जैसा कहीं ना कहीं सैनिक बनना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो भी देश के लिए कुछ ऐसा करें कि देश उन पर नाज करे। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।